हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 134 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं। जैसे हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न को आज हम लेके आए हैं और आप लोग को विद कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से संबंधित प्रश्न है। ए हेटर ऑफ मैन काइंड को हम लोग क्या बोलेंगे। मैन काइंड जो मानव जाति से जो हेट करता है, नफरत करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन में दिया है मिस एंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसोगेनिस्ट, मिसोगेमिस्ट। ये चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम चारों के बारे में डिटेल से बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिए। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट यानी कि जो मानव जाति से नफरत करता है उसे बोलेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट। लिख देते हैं, जो मानव जाति से नफरत करता है ना। ए पर्सन हु हेट्स ऑफ मैन काइंड। तो मानव जाति से जो नफरत करता है उसे बोलेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट। इसके बाद ऑप्शन में दिया है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मानव जाति से प्रेम करता हो। जो मानव जाति से प्रेम करता हो उसे बोलेंगे हम फिलेंथ्रोपिस्ट। दो हो गया। मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब जो मानव जाति से नफरत करता हो, हेट करता हो, उसे मिस एंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। अब फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव जाति से प्रेम करता हो। उसके बाद दिया है मिसोगेनिस्ट, मिसोगेमिस्ट। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मिसोगेमिस्ट, इसका मतलब पहले जान लेते हैं। मिसोगेनिस्ट, मिसोगेनिस्ट का मतलब होता है औरत से नफरत करने वाला। क्या? औरत से नफरत करने वाला। ए पर्सन हु हेट्स लेडीज़, वुमेन। जो इंसान औरत से नफरत करता है उसे बोलेंगे मिसोगेनिस्ट। क्या? मिसोगेनिस्ट। उसके बाद बच गया ऑप्शन में डी में मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है कि ये तो और इम्पोर्टेंट है, जो शादी से नफरत करता है उसे बोलेंगे मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट किसे कहेंगे? जो शादी से नफरत करता हो। जो शादी से नफरत करता है उसे बोलेंगे मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट। जो औरत से नफरत करता है उसे बोलेंगे मिसोगेनिस्ट, मिसोगेनिस्ट। जो मानव जाति से प्रेम करता हो फिलेंथ्रोपिस्ट। जो मानव जाति से नफरत करता हो, हेट करता हो, उसे बोलेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट। तो चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह हम प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, पर्यायवाची बताना है। किसका? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, हठी ना। ये आदमी बहुत हठी है, जिद्दी है। तो ऑब्स्टिनेट का ही मतलब होता है जिद्दी। बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड रिपीट हुआ है कि ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन में दिया सिली। सिली, सिली मतलब क्या होता है? सिली मतलब होता है ना समझ। हाँ, ना समझ बोल सकते हैं इसको, सिली, सिली, ना समझ। कलेवर मतलब जन्मे करते हैं चालाक। कलेवर मतलब चालाक। प्रीटी, प्रीटी, प्रीटी मतलब सुंदर, प्रीटी गर्ल है, सुंदर गर्ल, प्रीटी, सुंदर। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी स्टबर्न। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। इसका भी मतलब क्या होता है? जिद्दी। तो आपको सिनोनिम ही बताना था ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टबर्न। तो याद रखिएगा, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी और स्टबर्न के मतलब क्या होता है? जिद्दी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको इडियम, इस इडियम का मीनिंग बताना है। कूल एज कुकुम्बर है ना, ककड़ी की तरह पूरा कूल होना, शांत होना। इसका मतलब होता है क्या? शांत होना, शांत होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत होना, अधिक शांत होना। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया, टू बी स्मार्ट। स्मार्ट के बनने वाला बात थोड़ी यहाँ पे हो रहा। क्लेवर, चालाक वाला बात थोड़ी हो रहा। एग्रेसिव, गुस्सा वाला बात थोड़ी हो रहा। यहाँ एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। टू बी कॉम, इसका मतलब होता है शांत होना, है ना। क्या? शांत।
तो याद रखिएगा कूल एज कुकम्बर ये इडियम है, इसका मीनिंग होता है टू बी कॉम यानी कि शांत होना, ठीक है, कॉम कॉम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट आ गया ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रश्न है, किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। द स्वीट्स वेयर शेयर्ड, शेयर है ना, शेयर किया है, शेयर्ड किया है बिटवीन द 4 गर्ल्स, आपको बताना किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बिटवीन आया, यहीं पे गलत है। बिटवीन जो वर्ड आता है बिटवीन, बिटवीन 2 के लिए आता है, 2 के लिए, जब 2 के लिए, ठीक है। एमोंग आता है, एमोंग प्रीपोजिशन में आप लोग पढ़े होंगे। एमोंग होता है 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, ठीक है। बिटवीन 2 के लिए, एमोंग 2 से अधिक के लिए। ये जो स्वीट्स है, मिठाई है जो बांटी जा रही है 4 गर्ल्स, यहाँ 2 गर्ल के बारे में बात नहीं हो रहा, 4 गर्ल्स यानी 2 से अधिक के बारे में बात हो रहा है ना। मिठाई जो बट रहा है 4 गर्ल के बीच में मिठाई बट रहा है, 2 के लिए होगा तो बिटवीन होगा, लेकिन 2 से अधिक के लिए एमोंग होता। यहाँ बिटवीन होगा, यहाँ बिटवीन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ एमोंग होगा। क्या होगा, एमोंग, क्योंकि 2 से अधिक यहाँ गर्ल्स है, लड़की है, एमोंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर किस पार्ट में है, सी वाला पार्ट में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिटवीन द 4 गर्ल्स नहीं होगा, एमोंग द 4 गर्ल्स होगा। बिटवीन 2 के लिए होता है, एमोंग 2 से अधिक के लिए होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। ऑप्शन में दिया क्लियर, अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, एंग्री। एंग्री में जन्मेगा तो गुस्सा होना, कंफ्यूजिंग मतलब दुविधा में, अनक्लियर तो क्लियर का अपोजिट हो गया ना, अनक्लियर। तो आपको बताना है ल्यूसिड का सिनोनिम। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। क्लियर का भी मतलब क्या होता है, स्पष्ट। क्लियर का भी मतलब क्या होता है, स्पष्ट, पूरा क्लियर है। तो ल्यूसिड का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। अगर अपोजिट पूछता ल्यूसिड का अपोजिट तो अनक्लियर हो जाता। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट है ना, स्पष्ट के उल्टा अस्पष्ट नहीं होगा ना। तो ल्यूसिड में स्पष्ट, क्लियर का भी मतलब स्पष्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, उसके बाद फिर दिया आई डॉट 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 वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे बताना है कि फिल द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़े होंगे। देखिए, अगर एक पार्ट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आएगा एक पार्ट, तो दूसरा पार्ट जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 ऐसा होगा। अगर एक पार्ट इफ सब्जेक्ट हैड V3 आएगा, दूसरा पार्ट वुड हैव V3 में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक पार्ट है इफ सब्जेक्ट हैड V3 है, तो दूसरा पार्ट होगा वुड हैव V3 में। तो यहाँ स्कोर्ड है, ये तो होगा नहीं, कुड तो नहीं होगा, वुड स्कोर नहीं होगा, वुड हैव स्कोर्ड होगा ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट में अगर इफ के साथ सब्जेक्ट हैड V3 आएगा, तो दूसरा पार्ट जो होगा वह सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। एड्रेस कैसे होता है, एड्रेस ADDRESS, एड्रेस ऐसे होता है ना। यहाँ पे डी एक केट हुआ, गलत हो जाएगा। यहाँ RE एक ही ऐसे, यहाँ 2 ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ADD होगा, ये एक के डी होगा, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। एड्रेस ऐसे होगा ADDRESS, एड्रेस सही ऐसे होगा, आपको करेक्टली ही चुनना था। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको रॉन्ग वर्ड को चुनना है जो गलत है ना। बोले ना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ अगर लिखा भी आ जाता तो वही होता है, रॉन्गली बोलिए या इनकरेक्टली बोलिए। तो आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है, रॉन्गली वर्ड बताना है। इन चारों में से कौन है, कंसस, कमिटी, करप्शन, कम्प्लीटली। कम्प्लीटली सही है, करप्शन भी सही है, कमिटी COMMITTE ये भी सही है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए, ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसस ऐसे नहीं होता, CONSCIOUS, कंसस ऐसे होता है। CONCI नहीं, CONS तब CI, CONSCIOUS, कंसस मतलब होता है, जन्म कहते हैं ना, सचेत, सजग,
हाँ कॉन्शस रहो बाबू, ठीक है, कॉन्शस तो ऐसे होता है कॉन्शस, CONSCIOUS। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, ये गलत था, आपको रंगोली ही चुनना था। नेक्स्ट है ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, द बॉय हैज़ रंग द बेल। द बॉय हैज़ रंग द बेल, ठीक है, इसको आपको पैसिव में बदलना है। हैज़ आ गया, हैज़ के बाद V3 है, ये रिंग का V3 है ना, रिंग मतलब बजना होता है ना, रिंग रैंग रंग, ये V3 फॉर्म में है। तो हैव हैज़ के बाद V3 फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसका आपको पैसिव बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ के बाद अगर V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको पैसिव में बदलेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस हैव हैज़ रहबे करेगा, हैव हैज़ प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। नहीं हैव हैज़ बीन में बदल जाता है, उसके बाद हैव 3 मतलब V3 होता है। अब यहाँ देखिए हैज़ रंग है तो इसका पैसिव बनेगा हैज़ बीन में, हैव बीन या हैज़ बीन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए यहाँ बीइंग आ गया, इसमें देखिए वाज तो होगा, वाज बला तो नहीं होगा, ये गया। उसके बाद हैज़ बीन बीइंग, यहाँ भी बीइंग लग गया, ये बीइंग बला नहीं होगा, बीइंग बला नहीं होगा। इसी तरह एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका आंसर और जल्दी बनेगा ना। अगर छांटिएगा, छांटने का अगर कला आपके अंदर आ जाएगा तो बहुत कम समय में बनेगा आपको। जब आप 4 ठुम मिलाइएगा तो थोड़ा समय लगता है। छाटना अगर जानते हैं तो ऐसे छाट दीजिए। रहिए यहाँ बीइंग तो होगा नहीं, हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव में बीइंग नहीं होगा, ये कट गया। यहाँ भी बीइंग था, ये भी कट गया। अब बचा ऑप्शन ए ऑप्शन सी। यहाँ हैज़ बी रंग बाय द बॉय, यहाँ वाज दिया हुआ है, वाज तो होबे करेगा, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए। तो द बॉय हैज़ रंग द बेल, इसका पैसिव जो बनेगा, द बेल ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में बदल जाएगा, द बेल हैज़ बीन, वी रंग V3 होगा बाय द बॉय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बस स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कुछ नहीं, मेन वर्ब को देखना पड़ता है एक्टिव पैसिव में। वर्ब है क्या, हैव हैज़ बीन है, हैव हैज़ के बाद V3 है, तो उसका आप पैसिव बनेगा हैव हैज़ बीन के बाद V3। तो बस वही हैव हैज़ के बीन के बाद V3 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है कि सी हैड स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। देखिए ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको लास्ट नाइट दिख जाए, लास्ट नाइट या यस्टरडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, कुछ भी अगर सेंटेंस में दिख जाए तो वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लास्ट नाइट आ गया, इसी को आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। इसमें गलत क्या है, हैड स्लेप्ट तो होगा नहीं, पहली बात यहाँ हैड स्लेप्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट आ गया तो पास्ट में जाएगा। तो हैड बीन स्लीपिंग, नो इम्प्रूवमेंट, नहीं, सिंपल पास्ट में होगा तो यहाँ स्लेप्ट होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ ही स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, है ना, स्लेप्ट होगा यहाँ पे, V2 होगा, V2, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होबे नहीं करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा स्लेप्ट, सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। बोले लास्ट नाइट यस्टरडे आ जाएगा तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।